नाउ लेट्स सी हाउ टू फाइंड क्यूब्स एंड क्यूब रूट ऑफ एनीथिंग। क्यूब निकालना तो किसी भी चीज का बहुत सिंपल है। अगर मैं एग्जांपल लूं 6 का, तो 6 का क्यूब मैं किस तरीके से निकालूंगा? सो क्यूब ऑफ 6 इज इक्वल टू 6 का क्यूब, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं 6 का पावर 3। सो विच कैन बी, क्यूब कैसे निकालते हैं? 3 बार सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो। सो 6 इंटू 6 इंटू 6 विच विल बी इक्वल टू 216. Okay, so 216 is the cube of is the cube of 6. ठीक है, सेम वे 216 का क्यूब रूट जो होगा, अब क्यूब रूट क्या होता है? ऐसा कोई एक नंबर ढूंढना जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करे तो मुझे ये नंबर फिर से मिल जाना चाहिए। तो क्यूब रूट ऑफ 216 कितना होगा? दैट वुड बी इक्वल टू 6, isn't it? अब अगर मैं -6 का क्यूब निकालू, सो -6 का अगर मैं क्यूब निकालता हूं, सो -6 का क्यूब वुड बी इक्वल टू क्या होगा? -6 इंटू -6 यही होगा। -6 इंटू -6 कितना हो गया? +36। माइनस माइनस हुआ प्लस, और एक माइनस है यहां पर। -6 इंटू -6 मतलब +36, +36 इंटू -6। अब एक ये दोनों को करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 36 पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय -6। प्लस माइनस क्या हो जाता है जब मल्टीप्लाई होता है? प्लस माइनस इज माइनस। सो दिस वुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ 216। सो इसका मतलब अगर मैं नेगेटिव टर्म का क्यूब निकालू तो वो भी नेगेटिव आता है। लेट्स सी, अब सेम चीज हम स्क्वायर के थ्रू पढ़ते हैं। क्या सेम चीज स्क्वायर में भी फॉलो करती है? अगर मैं स्क्वायर की बात करूं, स्क्वायर मतलब की पावर 2, अगर मैं 6 का स्क्वायर निकालू सो दैट इज इक्वल टू 36। सेम वे अगर मैं -6 का स्क्वायर निकालू, ओके, -6 का स्क्वायर क्या होगा? -6 इंटू -6 दैट इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस। सो मतलब कि 6 इंटू 6 सिर्फ रह जाता है 36। अब इससे मुझे एक चीज पता चलती है, क्या? अगर मैं किसी भी चीज, अगर मैं नेगेटिव टर्म्स का पावर निकालू, लेकिन पावर अगर ऑड हो, ऑड का मतलब क्या होता है? पावर अगर 1, 3, 5, 7, 9, 11 उस टाइप की ऑड पावर्स अगर हो तो मेरा जो आंसर भी आता है वो आता है नेगेटिव। सेम वे अगर पावर इवन हो, जैसे कि यहां पर 6 स्क्वायर था, अगर 6 का पावर 4 भी होता तो सिर्फ -6 इंटू -6 फिर से मल्टीप्लाई हो जाता। इसका मतलब है माइनस माइनस हमेशा प्लस हो जाता है। तो जब भी मेरी पावर इवन हो उस टाइम पे मेरा जो आंसर है वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ओके, अब अगर मेरे पास, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं रूट की बात करूं, ये हमने देख लिया क्यूब और स्क्वायर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ कैन वी फाइंड आउट द रूट ऑफ एनीथिंग। रूट क्या होता है किसी भी चीज का? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट इज बेसिकली कोई ऐसा नंबर जिसको मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूं तो मुझे वही नंबर वापस मिल जाए। ओके, 5 का स्क्वायर जो होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, isn't it? 5 का स्क्वायर इज 25। इसका मतलब है 25 का रूट भी 5 हो जाता है। किसी एक के स्क्वायर का जो आंसर होता है, ठीक है, वही नंबर जो आंसर आया था उसी का रूट होता है। फॉर एग्जांपल 5 का स्क्वायर 25 है तो 25 का रूट कितना हो जाएगा? 5। अब 5 का स्क्वायर इज 25। अगर मैं 5 इंटू 5 करूं तो मेरा आंसर कितना आता है? 25। सेम वे अगर मैं -5 इंटू -5 करूं, -5 इंटू -5, -5 इंटू -5, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। सो ये हो जाएगा +25। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं किसी चीज का रूट निकालूं, सो रूट ऑफ 25 अगर मैं निकालूं तो रूट ऑफ 25 जो है उसके 2 वैल्यूज आती है, +5 और -5। ओके, इसका मतलब है कि आप किसी चीज का अगर इवन पावर का रूट निकाल रहे हो, यहां पे कितना था? पावर था 1/2, isn't it? यहां पे पावर था 1/2। डिनोमिनेटर में कौन सा रूट था? सेकंड, isn't it? हम सेकंड रूट निकाल रहे हैं, इसका मतलब इवनथ रूट है, isn't it? nth रूट हम कहते हैं ना, तो सेकंड रूट निकाल रहे हैं, इसका मतलब है कि हम इसके 2 आंसर आते हैं। सेम वे अगर मैं ऑड रूट पावर की रूट निकालू, ओके, ऑड पावर की अगर हम बात करें तो क्यूब रूट ऑफ 216, क्यूब मतलब कि पावर 1/3 है। सो क्यूब रूट अब मुझे निकालना है, वो ऑड है। सो इसका जो है, अगर मैं -216 का क्यूब रूट निकालू, सो दैट वुड बी इक्वल टू -6।
क्यों? इसका मतलब क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली माइनस ऑफ 216, अब ऐसा नंबर चाहिए जिसको मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूं तो मुझे ये नंबर वापस मिलना चाहिए। माइनस ऑफ 216 हो सकता है क्या? यस। कब? जब -6 इंटू -6 करें। हमने देखा था -6 इंटू -6 किया था तो आंसर कितना आया था? माइनस ऑफ 216। तो इसीलिए जब मैं ऑड पावर का क्यूब का रूट निकालता हूं तो उसमें मेरा आंसर नेगेटिव आ सकता है, नेगेटिव ही होगा। ओके, अगर मैं ऑड पावर का नेगेटिव रूट निकाल रहा हूं तो मेरा आंसर नेगेटिव ही होगा। वेयर एज अगर मैं रूट निकाल रहा हूं सिर्फ इवन पावर का तो मेरे दो आंसर्स आते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ओके, सेम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर इवन रूट्स। अगर इवन रूट्स आप निकाल रहे हो तो वैल्यू या तो पॉजिटिव आएगी या तो नेगेटिव आएगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल अब 216 का एग्जाम्पल देख ले। अगर मैं सिर्फ क्यूब रूट ऑफ 216 निकालू तो मेरा आंसर 6 ही होगा। आई कैन नॉट राइट इट एज +6 एंड -6। ओके, अगर मुझे -6 चाहिए तो मुझे माइनस ऑफ 216 का क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, तब मेरा आंसर आएगा -6। लेकिन सेम वे स्क्वायर रूट, अंडर रूट ऑफ 10 अगर मैं निकालू तो उसका 100 अगर मैं निकालू तो उसका आंसर +10 भी होगा, -10 भी होगा। ये डिफरेंस है इवन पावर के रूट में। दिस इज इवन पावर का रूट। अगर हम इवन पावर का रूट निकाल रहे हैं तो हमारे पास दो आंसर आते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। सेम अगर हम ऑड पावर का रूट निकाल रहे हैं तो आंसर या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, डिपेंडिंग ऑन जो रूट, जिसका रूट हम निकाल रहे हैं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस ताकि हम देख सके, सो दैट हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट आर द थिंग्स दैट वी सॉ टिल नाउ। ओके, हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द रूट ऑफ 216। ओके, सॉरी, क्यूब रूट ऑफ 216। अब सबसे पहले क्यूब रूट ऑफ, अगर मेरे पास कोई बहुत बड़ा नंबर है, फॉर जैसे कि मुझे तो पता था 216 का क्यूब रूट 6 होता है, बट व्हाट इफ यू डोंट नो, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 216 का मुझे क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले उस नंबर को फैक्टराइज करो, 216। ओके, फैक्टराइजेशन वी ऑल नो, 2 ज़ा 108, 2 ज़ा किया तो फिर 54, 2 ज़ा 27। अब 2 से तो जाएगा नहीं तो 3 से कर रहे हैं, तो 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 3 एंड देन 3 ज़ा 1। अब हमने क्या कहा था? क्यूब क्या होता है? ऐसा एक नंबर जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करे तो मुझे वही नंबर वापस मिल जाना चाहिए। तो मैं 216 को फैक्टराइज करने के बाद क्या लिख सकता हूं? 216 कैन बी रिटर्न एज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, 216 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। क्यूब रूट मुझे चाहिए। ओके, अब ये बेसिकली क्या है? अब जब मैं क्यूब रूट निकालता हूं तो 3 टर्म्स को मर्ज करके हम एक लिखते हैं। मतलब ये 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको मैं सिर्फ 2 लिखूंगा, और ये 3 इंटू 3 इंटू 3, इसको मैं सिर्फ 3 लिखूंगा। ओके, सो मेरा आंसर क्या होगा? 216 का क्यूब रूट मतलब कि का पावर विल बी इक्वल टू 2 इंटू 6, सॉरी 2 इंटू 3। 3 को हम लोग एक काउंट करते हैं क्योंकि मैं क्यूब रूट, अगर मैं स्क्वायर रूट निकाल रहा होता तो मैं 2 को एक काउंट करता, फोर्थ रूट निकाल रहा होता तो मैं 4 2s को एक काउंट करता। कंडीशन अप्लाई, उतने 2 आपके पास होने चाहिए। यहां पर 3 2 3 3 और 3 3s है मेरे पास, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 6। तो इससे मैं बोल सकता हूं कि ये 6 है, होगा इसका आंसर। अब इसी को और एक तरीके से देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये 216 का मुझे क्या निकालना है? क्यूब रूट। सो 216 का क्यूब रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/3, इजंट इट? इसका पावर 1/3 विल बी इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इसका भी पावर 1/3। दोनों का रूट निकालना पड़ेगा मुझे ऑब्वियसली, सिर्फ एलएचएस का तो निकाल नहीं सकते। सो अब इसकी अगर मैं बात करूं, 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या होता है? 2 का क्यूब। 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या होता है? 3 का क्यूब। सो दिस कैन बी रिटर्न एज 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब, और उसका पावर इज 1/3। अब मुझे एक चीज पता है, पावर को मैं इंडिविजुअल पावर्स में स्प्लिट कर सकता हूं, और वो तो ये क्या हो जाएगा? 2 का क्यूब और उसका पावर इज 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3 का क्यूब है यहां पर, और उसका पावर है 1/3। अब पावर का पावर जब भी होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। हमने देखा था a का पावर m और उसका पावर n कैन बी रिटर्न एज a का पावर m इंटू n। तो सेम चीज मैं यहां पर अप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा 2 का पावर कितना है? 3 इंटू पावर कितना है? 1/3। ये 3 3 होके कैंसिल, मल्टीप्लाइड बाय सेम चीज 3 के साथ, तो 3 का पावर 3
मल्टीप्लाइड बाय 1/3, ये 3 हो गया कैंसिल। तो आंसर कितना बचा, 2 का पावर 1 मतलब 2 और 3 का पावर 1 मतलब 3 विच इज इक्वल टू 6। तो आप इस तरीके से भी देख सकते हो, बट ट्राइंग टू फाइंड आउट द रूट वाई दिस मेथड इज मच इजियर। सिर्फ हमने क्या किया है, फैक्टराइज किया है, उसके बाद हम क्यूब रूट निकाल रहे थे, मतलब थर्ड रूट निकाल रहे थे। थर्ड रूट मतलब कि 3 सिमिलर टर्म्स को हम एक मानेंगे, 3 2s है हमारे पास, 3 3s है हमारे पास, तो उसको हम लोग मानेंगे एक। सो 3 2 को हमने एक मान लिया, 3 3s को मैंने एक मान लिया, 2 into 3 कितना हुआ 6। सो 6 इज द क्यूब रूट ऑफ 216। देखते हैं और एक एग्जांपल ऑफ द सेम टाइप। मुझे फाइंड आउट करना है क्यूब रूट ऑफ 1331। ओके, -1331 का मतलब क्या हुआ, वो जो मेरा जिसका भी मैं रूट क्यूब रूट निकालने वाला हूं, क्योंकि अब इवन ऑड पावर है, क्यूब रूट निकालना है, क्यूब रूट मतलब ऑड, थर्ड रूट निकालना है। थर्ड रूट निकालना है मतलब कि जो भी मेरा नंबर होगा वो मान लीजिए x है, तो -x इंटू -x मतलब मेरा आंसर आने वाला है नेगेटिव ओनली। तो मैं 1331 का रूट निकालने की ट्राई करता हूं। अगेन मैं क्या करूंगा, फैक्टराइज 1331, ये 11 से जाएगा, 1 जा 11, 2 कैरी, 2 जा 2, यस ओके, 121 11 का स्क्वायर होता है। सो 11 जा किया तो फिर 11 एंड देन 11 जा 1। अब मुझे क्यूब रूट निकालना था। क्यूब रूट मतलब अगेन 3 को मैं एक पकड़ूंगा, 3 नंबर्स को। सो ये 3 फैक्टर्स थे, उसके तीनों को मैं एक ही पकड़ूंगा। सो दिस इज द -131 किसका क्यूब रूट है, 11 का। लेकिन यहां पर क्या है, -1331। सो 1331 कैन बी रिटन एज 11 इंटू 11 इंटू 11। सेम वे -1331 को हम क्या लिख सकते हैं, -1331 कैन बी रिटन एज -11 मल्टीप्लाइड बाय -11 मल्टीप्लाइड बाय -11। अब टर्म्स को मल्टीप्लिकेशन साइन से सेपरेट करने के लिए ब्रैकेट्स मस्ट बी यूज्ड। ठीक है, तो फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं -111 का क्यूब, इसको मैं इसी तरीके से लिख सकता हूं। सो अब ये में भी पावर ट्रांसफर होता है, 11 का क्यूब इज 1331, ठीक है, दिस इज 1331। तो फिर 11 का 1331 का अगर मैं 11 का पावर, ये जो क्यूब है इसको यहां ट्रांसफर करूंगा तो पावर का हो जाता है रेसिप्रोकल। सो इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ 1331 और उसका क्यूब। ओके, क्यों, क्योंकि यहां पर मेरा आंसर नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी नेगेटिव है। जब मैंने पहले ही कहा था अगर ऑड पावर हो तो अगर नेगेटिव आ रहा है तो मतलब दूसरा वैल्यू, अगर हमें नेगेटिव का निकालना है तो उसका रूट भी नेगेटिव ही रहने वाला है। तो उसका क्यूब रूट क्या है हमारे पास, -11। ठीक है, सेम वे अगर पॉजिटिव होता तो मेरा पॉजिटिव ही आता, लेकिन अगर मैं इवन पावर निकाल रहा होता, इवन रूट, यहाँ पे ऑड रूट निकाल रहा था, मैं थर्ड रूट निकाल रहा था, अगर मैं ऑड इवन रूट निकाल रहा होता तो मेरा आंसर जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते थे। देखते हैं और एक क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेम टाइप। मुझे अगले इसमें फाइंड करना है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 1728। ओके, 1728। अब हम क्या करेंगे, 1728 को फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहले 1728 इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2 से 864, 2 जा 432, 2 जा 216 और 216 से क्या अगेन 2 जा 108, 2 जा 54, 2 जा 27 और ये हो जाएगा 3 जा 9, 3 जा 3 एंड देन 3 जा 1। तो अब मेरे फैक्टर्स मुझे पता चल गए, 1 2 3 4 5 6, मतलब कि 1728 को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 6 बार 2 है, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 बार 3 है मेरे पास। ओके, अब 1728 का क्यूब रूट मुझे निकालना है। सो मतलब इनको क्यूब के फॉर्म में लिखते हैं सबसे पहले। सो आई कैन राइट इट एज 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, मतलब कि इसको मैं 3 को मिला के मैं 1 काउंट कर रहा हूं, क्योंकि वो क्यूब रूट हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 का क्यूब
मल्टीप्लाइड बाय इसको भी मैं 2 का क्यूब लिख सकता हूं, मल्टीप्लाइड बाय इसको मैं 3 का क्यूब लिख सकता हूं, 3 का क्यूब। अब पावर अगर स्प्लिट है तो मैं इसको एक कॉमन पावर, सबकी सेम पावर है, इजंट इट? सो मैं तीनों को मल्टीप्लीकेशन में और पावर को कॉमन ले सकता हूं। सो दिस कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3 और उसका क्यूब। ओके, सो मतलब कि 1728 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3 का क्यूब। अब हमें क्या करना है, क्यूब के फॉर्म में क्यूब लिखा ताकि मैं इसको यहां पे ट्रांसफर कर सकूं। अगर मैं यहां पर क्यूब है उसको वहां ट्रांसफर कर रहा हूं तो इस नंबर के लिए मतलब 1728 के लिए वो उसका क्यूब रूट बन जाएगा। सो मतलब कि क्यूब रूट ऑफ, क्या कहा था मैंने, जब यहां से LHS में आता है तो उसका पावर वो रेसिप्रोकल हो जाता है। यहां 3 है, रेसिप्रोकल हो गया 1/3 हो जाएगा। 1728 का पावर 1/3 विल बी इक्वल टू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इज 4, 4 3 जा 12। सो मतलब कि क्यूब रूट ऑफ 1728 कितना हो जाएगा, 12। सो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन अगर हमें गिवन हो तो उसकी वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं बाय सबसे पहले फैक्टराइजिंग, और क्यूब रूट निकालना है तो 3 को 1 काउंट करो और फिर उसे क्यूब के फॉर्म में लिखो, एंड में कंबाइन कर दो और उसको वहां पे ट्रांसफर कर दो। ये जो नंबर आपके पास बच जाएगा दैट वुड बी योर प्रॉपर क्यूब रूट। ओके, अब देखते हैं और एक क्वेश्चन, अगर हमें पॉइंट के फॉर्म में कुछ गिवन हो तो हम क्या कर सकते हैं, लेट्स चेक दैट। क्वेश्चन है हमारे पास 0.125 का क्यूब रूट हमें फाइंड आउट करना है। ओके, क्यूब रूट ऑफ 0.125, मतलब मुझे वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, आई नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 0.125। ओके, 0.125 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, तो सबसे पहले 125 की अगर मैं बात करते हैं, 125 0.125, अब मुझे इसका क्यूब रूट निकालना है, इजंट इट? अब इसको मैं लिख सकता हूं, दिस कैन बी रिटन एज 125 डिवाइडेड बाय 1000। जितने पॉइंट है, कितने पॉइंट्स के बाद कितने नंबर है, 1 2 3, तो उतने जीरोस यहां डिनोमिनेटर में हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं। 125 को अगर मैं फैक्टराइज करूंगा तो दैट कैन बी रिटन एज 5 इंटू 5 इंटू 5। सेम वे 1000 को अगर मैं फैक्टराइज करूंगा डिनोमिनेटर में, so this can be written as 10 into 10 into 10. ओके, सो अब तो ये इसको मैं लिख सकता हूं 125 अपॉन 1000 कैन बी रिटन एज 5 का क्यूब है यहां पर, 5 का क्यूब डिवाइडेड बाय 10 का क्यूब। ओके, 5 का क्यूब डिवाइडेड बाय 10 का क्यूब, सो विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज 5/10 का होल क्यूब। इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं 5/10 का होल क्यूब। सो अब बेसिकली मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 125 अपॉन 1000 इज इक्वल टू 5/10 का होल क्यूब। अब क्यूब लिखा हुआ है उसको मैं यहां पर ट्रांसफर कर सकता हूं, वो रूट के फॉर्म में हो जाएगा। यहां का पावर मतलब यहां के लिए वो रूट हो जाता है, मतलब कि हो जाएगा 125 अपॉन 1000 का पावर 1/3 इज इक्वल टू 5/10। अब ये बेसिकली क्या लिखा हुआ, 125/1000 कितना होता है, 0.125। सो 0.125 का क्यूब क्यूब रूट इज इक्वल टू 5/10 क्या होता है, 1/2। 1/2 मतलब कि 0.5, तो वो किसका आ रहा है, 0.5 का क्यूब 0.125 का क्यूब रूट कितना हुआ, 0.5। सो इस तरीके से अगर आपको पॉइंट्स में कभी भी कुछ चीजें गिवन हो तो उसको इस फॉर्म में हम ब्रेक करके उसकी एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या होगी उसकी क्यूब रूट की वैल्यू। ओके, आती है